हेलो दोस्तों। अक्टूबर में जब क्रैश हुआ था बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, तब लोग बोलने लगे थे कि हमारा विश्वास उठने लगा है। लेकिन नवंबर के अंदर अब लोग बोल रहे हैं कि यार हमारा क्रिप्टो करेंसी पे से विश्वास उठ चुका है। कैसे हालात बदलते हैं, कैसे जज्बात बदलते हैं। और यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने जो हाल किया है, तो ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर विश्वास उठ चुका है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर की आए दिन लिक्विडेशन की न्यूज़ निकल के आती है। और शॉकिंग तो ये है कि बिटकॉइन $1 लाख जो कोशिश कर रहा था पिछले 4-5 महीने से टिकने की, उसके नीचे इसने कभी क्लोज़ नहीं किया, वो भी इसने क्लोज़ कर दिया। और यहाँ तक कि $1 लाख से सीधा एक दिन के अंदर डंप होके ये पहुँच गया $94,000 पर। ऐसा क्या हो गया बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर? क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन बोलते थे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी वेल्स इसको एक्यूमुलेट कर रही हैं, तो इतना बड़ा क्रैश तो देखने को मिलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी क्या न्यूज़ निकल के आई और क्यों बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इस टाइम पे पैनिक देखने को मिल रहा है? उसके पीछे 2-3 फैक्टर हैं, लेकिन जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वो है बिटकॉइन ईटीएफ वाले। यहाँ पर आपको शायद मेरी बात याद होगी, जब बिटकॉइन के ईटीएफ लॉन्च हुए थे और लगातार बिटकॉइन के ईटीएफ बाइंग कर रहे थे, तो हम खुश होते थे कि यार बिटकॉइन के ईटीएफ बाइंग कर रहे हैं, यानी कि मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और वो देखने को मिला भी। कहाँ बिटकॉइन 40-50 हज़ार पे था, ईटीएफ की बात करते थे, $25,000 पे बिटकॉइन था, $30,000 पे था, और वहाँ से हमने $1.25 लाख बिटकॉइन को देखा। तो यार ईटीएफ वालों ने खेल तो किया, इसको तो झुटला नहीं सकते। लेकिन मैं ये भी बोलता था कि जितने प्यारे ये आज लग रहे हैं, लेकिन जब ये सेलिंग करेंगे तो उतने ही बड़े दुश्मन ये हमें दिखाई देंगे। और यहाँ पे कल जो न्यूज़ निकल के आई, कल जो है ब्लैक रॉक, जो कि बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर कहते हैं कि ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग करता देखने को मिलता था, कल सबसे बड़ी सेलिंग उसने की ऑलमोस्ट 4650 बिटकॉइंस की, जो कि ऑलमोस्ट $500 मिलियन, यानी कि $500 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन उन्होंने एक ही दिन के अंदर बेच दिए। और यहाँ पे हम बोलते हैं यूएसए की मार्केट की वजह से, ग्लोबल सिचुएशन की वजह से बिटकॉइन के अंदर पैनिक है। लेकिन पिछले 10 दिनों के अंदर जो डाटा निकल के आया है, पिछले 10 दिनों के अंदर अकेले ब्लैक रॉक के ईटीएफ ने ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार बिटकॉइन बेचे हैं। और इसकी वजह से डायरेक्ट बिटकॉइन के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है जो फ़िलहाल हमें यहाँ परेशान कर रहा है। आज सैटरडे संडे है, थोड़ी राहत ले सकते हो, लेकिन नए हफ्ते के साथ में क्या बिटकॉइन और जो ईटीएफ वाले हैं यहाँ पर बाइंग करेंगे या और मार्केट को क्रैश करेंगे, वो आने वाला टाइम बता ही देगा। लेकिन ये एक बड़ा रीज़न है। दूसरा जो रीज़न है कि परसों, कल तो मार्केट न्यूट्रल थी यूएसए की, परसों जो यूएसए की मार्केट थी उसके अंदर भी अप्रैल के बाद एक सबसे बड़ा क्रैश देखने को मिला। यानी कि इतने टाइम के बाद में 1.66% का एक बड़ा क्रैश यूएस मार्केट के अंदर देखने को मिला। और उसने ही बिटकॉइन को इम्पैक्ट किया, $1 लाख के नीचे लाया। और कल जो है बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने और अकेले ब्लैक रॉक ने, बाकी सब ने तो कुछ ज़्यादा सेलिंग नहीं करी, अकेले ब्लैक रॉक ने 4,500 से ज़्यादा बिटकॉइन सेल कर डाले। और उसकी वजह से हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये पिछले एक हफ्ते की कहानी है, जिसकी वजह से ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ प्रेशर में देखने को मिल रही है। लेकिन इसका कोई इलाज है? कहाँ ये कहानी ख़त्म हो सकती है? अब ये एक बड़ा सवाल है जो सबके मन के अंदर है और हमारे मन के अंदर भी है। तो यहाँ पे फिर हमें दोबारा से जाना पड़ता है बेसिक्स पे, कि बेसिक्स क्या कहते हैं या यहाँ पे सिचुएशन क्या है। देखो, जब सेलिंग पे कोई आए तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम कर क्या सकते हैं या पीछे हिस्टोरिकली डाटा से कंपेयर करके हम क्या समझ सकते हैं, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले, जब मार्केट के अंदर माहौल ख़राब होता है ना, तो नए नए रूमर भी निकल के आते हैं। यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटजी जो है सुनने में आया, वो भी लगातार सेलिंग कर रहा है। उन्होंने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर शफल किया था, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि सेल कर रहा है, उसने भी यहाँ पे रूमर फैला दिए। लेकिन बाद में जो माइकल सेलर है, उन्होंने खुद आके बोला कि वी आर नॉट सेलिंग, वी आर बाइंग। तो ये कहानी वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन मार्केट के अंदर ऐसी प्लांट न्यूज़ की जाती हैं, मैन्युपुलेशन की जाती है
कि यहाँ पर और हवा मिले और यहाँ पे पैनिक हो, और वही चीज़ इंस्टीट्यूशंस और वेल्स को चाहिए। ये तो एक कॉमन फैक्टर्स हैं, चलो इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे जो शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो लाइंस हम कहाँ हैं, कहाँ सपोर्ट है, उस पे तो हमारा कंट्रोल है, या हिस्टोरिकली डाटा क्या कहता है और क्या बाद में हुआ है उस पे तो हमारा कंट्रोल है। क्योंकि याद है कोरोना के टाइम पे भी एक बड़ा क्रैश देखने को मिला था, यहाँ पर रेगुलर इंटरवल पे बड़े क्रैश देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ रेफरेंस तो हो हमारे पास में, कोई रेफरेंस हो सकती है जिससे हम कंपेयर कर सकें, यार यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या मार्केट के अंदर जो क्रैश होने के कितने चांसेस है, कहाँ तक आएंगे टेक्निकली शॉर्ट टर्म में लाइंस, ये सब मैं आगे बात करूँगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्रिप्टो का जो होता है, और वो इस टाइम पे 10 पर है, अब ये 10 पे आ गया है। तो यहाँ पर किसी भी अगर ये सिचुएशन से हट के अगर साइड होके बाहर से देखता हूँ तो क्या लगता है, सब कुछ डिस्काउंटेड है। बिटकॉइन भी अच्छा खासा सेलिंग पे है, इथेरियम और बड़े बड़े कॉइन्स ऑलमोस्ट अपने लो लेवल पे हैं या नए लो बना रहे हैं। अब बाहर से देखता हूँ तो मुझे ये दिखता है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं कुछ कंफर्म करने के लिए या कुछ रेफरेंस के लिए कुछ डाटा अगर मिल जाए तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है, चलो यार मार्केट यहाँ रिकवर करने के चांसेस कितने हैं। अब उसके लिए मेरे पास कुछ डाटा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और मेरी कोशिश यही है कि दोस्तों एक हफ्ते पहले 16 था, या एक हफ्ते पहले 20 था, उससे पहले 28 था, अब तो एक्सट्रीम फियर के अंदर 10 है, और 10 यानी कि बहुत ही रेयर होता है, यानी कि यूजुअली इसको कहा जाता है कि भैया एक एंट्री पॉइंट है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपके साथ में 4 पहले के जो हुए हैं जब 10 के आसपास आया वो शेयर करता हूँ। फरवरी 2025 में भी आया था 27 को, जब बिटकॉइन का प्राइस $84,000 था। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद अगर हम देखते हैं 30 से 60 दिन में बिटकॉइन ने क्या किया, अभी भी हमारे पास 2025 के अंदर टाइम है, तो क्या किया है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स ने जब इस लेवल पे ये इंडेक्स आया है, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो ये एक जो अभी हुआ है 14 नवंबर 2025, जिस टाइम पे अभी 96,000 पे बिटकॉइन आ गया। फरवरी 27 2025 में हुआ था जब $84,000 आ गया था, उस टाइम पे भी आउटफ्लो देखा गया था बिटकॉइन के ETF का, और इस टाइम पे भी आउटफ्लो देखा जा रहा है बिटकॉइन के ETF का। और 2024 में भी ऐसा हुआ था जब बिटकॉइन का प्राइस 56 से $60,000 के बीच में था, वो हुआ था मई के अंदर। और यहाँ पर अगर जून 18 2022 में जब 17,000 था तब भी ऐसा देखने को मिला, और यहाँ पे जनवरी 2024-2022 यानी कि 2022 में देखने को मिला, 2024 में भी देखने को मिला था जब 10 के आसपास था। मुझे लगा 2022 में से पहले देखने को नहीं मिला, यानी कि ऐसे झटके हमने बहुत बार देखे हैं जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स सीधा 10 पे आ गया हो। अब यहाँ पर अगला चार्ट, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या 5 साल में या 5 बार जब भी या 4 बार जब भी इतने बड़े क्रैश हुए हैं या क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 10 पे आया है, उसके बाद क्या कभी बिटकॉइन ने यहाँ से क्रैश किया है 30 से 60 दिन में, या उसके अंदर एक बढ़त देखने को मिली है। अब ये जो चार्ट है वो आपको एक आइडिया देता है। यहाँ पर अगर मैं इस चार्ट को देखता हूँ या इस डेटा को देखता हूँ तो इसके अंदर क्या हुआ, ये गारंटी नहीं है, ये है नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन पिछले 4 बार जब भी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स रेफरेंस तो ले सकते हैं ना, तो एक बार तो आया हो। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी भी पिछले 4 बार में 30 दिन के अगर देखते हैं खासकर बिटकॉइन को, उसका प्राइस हमेशा इंक्रीज़ ही हुआ है, कभी डिक्रीज़ नहीं हुआ। और तो अगर 60 दिन भी लेते हो तो इंक्रीज़ ही हुआ है, डिक्रीज़ नहीं हुआ। यानी कि एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब ऐसे हालात हुए हो, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है 10 पे आया हो और उसके 30 से 60 दिन में बिटकॉइन ने यहाँ रिकवरी ना की हो। वही है, दिल को बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे, क्योंकि हालात ऐसी है, अब कुछ भी दे लें, कुछ भी रेफरेंस दे लें, समझ नहीं आना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, सिर्फ सब्र करने के, होल्ड करने के, पेशेंस दिखाने के। क्योंकि यहाँ पर अगर अच्छे कॉइन में बने हो तो देर सवेर में वो अच्छा करते ही हैं, हमने देखा भी है। जी कैश का मोमेंटम आ रहा है, नियर और AI की बात करते हैं, ICP, नियर, फाइल, ये सब रेंडर, इन पे फोकस कर लो। यहाँ पे लगता है इनके अंदर एक मोमेंटम अभी आना बाकी है या आते देखने को मिल सकता है। तो यार
एक अच्छी बात क्या लगी कि 94 से 96,000 बिटकॉइन है, लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस जो 61% पे थी वो दोबारे से 60 के नीचे आ गई है। तो कहीं ना कहीं इशारे तो मिल रहे हैं कि यार यहाँ पर ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं कि भैया अब हम इससे ज़्यादा क्या लुट पिट जाएं और यहाँ पे हमें क्यों और मारने पे आप तुले हुए हो। बाकी बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है लिक्विडेशन हुआ है, इसलिए कहता हूँ थोड़ी समझदारी दिखाओ, फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करो, पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करो। 5 से 10-20% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। 75% बिटकॉइन एथेरियम में होना चाहिए, 25% ऑल्ट कॉइन्स में होना चाहिए। मुझे रट गया, आपको भी रट जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है और आपको लगता है कि सपोर्ट कर दिया करो यार, सबके हालत ख़राब है, सबके पोर्टफोलियो लाल हैं, बिटकॉइन इथेरियम वाले भी इस टाइम पे रो रहे हैं, लेकिन आपका भाई तो कोशिश कर रहा है ना लगातार अपडेट करने की, तो सपोर्ट कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अब यहाँ पे बिटकॉइन की अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ, उसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है, और वो आता है यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट क्या कहता है। देखो, एक ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट मिल रही थी, इसको इसने ब्रेक किया, जो कि इस टाइम पे 97,000 98,000 डॉलर्स आती है। कोशिश करेगा अगर ये वीक के अंदर इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो कहीं ना कहीं एक राहत होगी, लेकिन अगर यहाँ नहीं सस्टेन करता है तो 90 से लेकर 92 93,000 डॉलर्स, जो हमने पहले भी आपको बोला है कि अगर ये इस सपोर्ट को लूज़ करता है तो वहाँ तक आता देखने को मिल सकता है। और वहाँ पर एक CME गैप भी बनता है जो कि 91 से 92,000 हो सकता है, उसको फिल करने के लिए भी आता देखने को मिले, क्योंकि देर सवेरे में हमने ऐसा भी कई बार होते देखा। तो ये जो है 2 लेवल हैं जिस पे हमने देखना है, 94 से लेके 92 से लेके 90,000 डॉलर्स का एक सपोर्ट जोन है। फिबोनाची की रेशियो भी आती है 1.418। अगर यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है तो फिर इमीडिएट इसको 1 लाख डॉलर पे रेजिस्टेंस है और 1,03,050 वीक मूविंग एवरेज है, वहाँ पे ये आना चाहिए, वहाँ ये रिकवर करना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर उसके पार जाता है तो फिर वही मूविंग एवरेज का जाल जो फंसा हुआ है 1,10,000 से 1,12,13,000, वो एक रेजिस्टेंस का काम इसके लिए करेगा। अब ये सारी चीज़ें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है। तो यहाँ पे देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और अगर आप देखते हैं थोड़ा सब्र दिखाओ, लंबे समय की कहानी जो मैंने अभी आपके साथ में डेटा भी शेयर किया है, तो हो सकता है कि यार रिकवरी देखने को मिले, हो सकता है नहीं देखने को मिले, लेकिन वही बात है, हमने देखा है अच्छे क्वाने बने हो तो देर सवेर में चीज़ें अच्छी हो ही जाती हैं। बाकी इथेरियम को लेके अगर मैं बात करता हूं तो 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर अभी होवर कर रहा है, जो कि 3,3200 डॉलर के बीच में आती है। अगर यहाँ से ये रिकवरी करता है तो एक रेजिस्टेंस है 3,350 से 3,500 डॉलर, और वहाँ से जाता है तो 4,000 डॉलर। और यहाँ सपोर्ट नहीं मिल पाती है तो इसके लिए ऑलमोस्ट 2,800-2,900 डॉलर पर एक सपोर्ट मिलती है। सोलाना ने कहीं काफ़ी टेंशन दे दी है, और इसकी वजह से सोलाना से जो रिलेटेड प्रोडक्ट हैं या जो टोकन्स हैं वो भी परेशान कर रहे हैं। इस टाइम पे 125 से 130 डॉलर पे सपोर्ट मिलती है। अगर यहाँ पे भी एंट्री मिल रही है, अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। सोलाना एक लंबी रेस का घोड़ा है, तो उस पर हमें देखना चाहिए। शॉर्ट टू मिड टर्म में 170-75 डॉलर, और ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। कार्डानो आधे डॉलर पे आ गया है, उस पर फोकस कर सकते हो। ऑन्डो की बात करते हैं, 0.6 डॉलर के नीचे चल रहा है, उस पर फोकस कर सकते हो। आर्बिट्रम 0.25 डॉलर के आसपास चल रहा है, उस पर फोकस कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सुई 0.17 डॉलर के आसपास, लोग सोचते थे कब आएगा, हम एंट्री कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, उस पर फोकस कर सकते हो। नियर 2.5 डॉलर के नीचे चल रहा है, उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। फाइल हो, मतलब बहुत सारे कॉइन्स हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली जो प्राइवेसी कॉइन्स हैं वो कमाल कर रहे हैं। जी कैश दोबारा से रिकवर करके ऑलमोस्ट 750 डॉलर को छूने की कगार पे आ गया है, यानी कि नए अपने ऑल टाइम हाई को छूने की। और उस पर देखोगे डेकर्ड की बात करते हैं और बहुत सारे कॉइन्स हैं, वो सारे यहाँ पे अच्छा करते देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, जब कैटेगरी की मोमेंटम आती है तो ऐसा देखने को मिल सकता है। और उसको फॉलो किया था एआई और बिग डाटा के कॉइन्स ने, तो उन पे भी आप फोकस कर सकते हो। उसमें बिटेंसर टाओ की बात करते हैं, नियर की बात करते हैं, रेंडर की बात करते हैं, फाइल की बात करते हैं, तो ये भी फॉलो करते देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे कॉइन डिप में मिले तो रिस्क लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा क्या गिर जाएंगे, और गिर भी जाएंगे तो वही है, पोर्टफोलियो अगर सही से मैनेज करके चलोगे तो सब कुछ देर सवेर में यहाँ अच्छा हो ही जाएगा। बाकी दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।